सागवाड़ा के ऐतिहासिक गोल चौराहे पर आज उस समय भारी जनसैलाब उमड़ पड़ा जब अयोध्या की सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी के प्रखर संत महंत राजूदास महाराज का पहली बार नगर आगमन हुआ। गनोड़ा में आयोजित श्री राम कथा के प्रवास पर जाते समय महंत का काफिला जैसे ही सागवाड़ा पहुंचा, पूरा क्षेत्र जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो उठा। वाडेल वस्त्रालय के समीप आयोजित इस भव्य स्वागत समारोह में सर्व समाज के सनातनी बंधु सुबह से ही अपने आराध्य संत की एक झलक पाने के लिए पलक पांवड़े बिछाए खड़े थे। गनोड़ा में होने वाले धार्मिक अनुष्ठान के लिए जा रहे महंत राजूदास जी के साथ खड़गदा से चंद्रेश व्यास और रवि भाई भी साथ रहे। गोल चौराहे पर भक्तों के उत्साह का ठिकाना नहीं रहा और जैसे ही महंत की गाड़ी रुकी, पुष्प वर्षा के साथ उनका आत्मीय अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर गौ सेवा प्रेमियों और स्थानीय श्रद्धालुओं ने महंत श्री को पारंपरिक शाल ओढ़ाकर और भव्य पुष्पहार पहनाकर स्वागत किया। पहली बार नगर में आगमन को लेकर युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक में भारी उत्साह देखा गया। इसी भव्य आयोजन के दौरान महंत राजूदास महाराज ने आगामी 27 जनवरी को आयोजित होने वाले गौ सम्मान आह्वान अभियान के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस दौरान उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए महंत ने सनातन धर्म की रक्षा और गौ सेवा के संकल्प को दोहराया। स्वागत करने वालों में प्रमुख रूप से मुकेश भोई, ललित पंचाल, भगवती लाल सुथार, शिवराम मोची, जयंती लाल मोची, मंथन गुप्ता, श्याम सुंदर भट्ट, नयन कटारा, चंद्रशेखर संघवी और पुनीत गुप्ता सहित बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। एकता समाचार से विशेष रूबरू होते हुए महंत राजूदास महाराज ने वागड़ की इस पावन धरा और यहाँ के भक्तों के भावों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसे सामूहिक प्रयास और भक्ति भाव अत्यंत आवश्यक हैं। इस संक्षिप्त लेकिन ऊर्जावान प्रवास ने पूरे सागवाड़ा शहर को भक्तिमय कर दिया। हिंदू राष्ट्र की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो श्री राम जन्मभूमि की जय, मथुरा काशी की जय, काशी विश्वनाथ की जय, बोलो क्षेत्रपाल भगवान की जय, बोलो बांसवाड़ा के सभी भक्तों की जय। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपने कहा कि यह धरती, ये क्षेत्र जहाँ आप आए हैं, यहाँ सभी पूज्य संत पधारे हैं, आपका भी आना हुआ है। मैं तो पहले सौभाग्यशाली अपने आप को समझता हूँ कि राजस्थान का धरती ही ऐसी धरती है, इस धरती के गर्भ से खाली वीर ही पैदा लिया, जिन्होंने सदैव सनातन की रक्षा, संस्कृति की सुरक्षा, गौ गायत्री गंगा की रक्षा, कैसे मठ मंदिर साधु संतों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होते रहे, इसके नाते अपना सर्वस्व कुछ न्यौछावर कर दिया, गला कटा लिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, माताएं जोहर कर दी। यह भूमि पवित्र है, उस पवित्र भूमि में आने का अवसर मिला है तो आप सभी सनातनियों के लिए खूब मंगल कामना। सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी, हनुमान जी महाराज के चरण शरण से बाबा ने लिखा है, कोटि कल्प काशी वसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुले न तुलसीदास। कुछ बाबा ने यहाँ फोटो लगा रखी है हनुमान जी महाराज के, और हम लोग हनुमान जी के अर्चक हैं, हनुमान जी के दास हैं। हनुमान जी नासें रोग, हरे सब पीरा, और जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात डरो। वैगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट हो हमारो। तो हम लोग हनुमान जी के दास हैं, हनुमान जी के अर्चक हैं। ये दास आपके बीच में आया है। धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा आप करोगे, धर्म आपका रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, और इसलिए हमारी है क्योंकि जिस धराधाम से हो उस धराधाम में आपके पूर्वजों ने सिर्फ आहुति दिया है धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए। बाकी कोई मोह माया नहीं, ओनली धर्म की रक्षा के लिए झुका नहीं, संस्कृति की रक्षा के लिए अपने आप को आहूत कर दिया। तो आप सभी से सिर्फ एक ही निवेदन है, कैसे हिंदू संगठित रहे। हिंदू जब संगठित रहेगा और जातिवाद से हटकर, भाषावाद से हटकर, क्षेत्रवाद से हटकर, आप समझो कि जब मेरी बात कुछ दूसरा हो जाएगी, जब इस्लाम को मानने वाले दो फिरका आपस में लड़ते हैं, कटते हैं, मरते हैं, सीरिया, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, उधर आपने देखा होगा कि मस्जिदों में धमाका होती है। न तो वहाँ राजूदास हैं, न तो वहाँ ये बांसवाड़ा के लोग हैं, वहाँ सिर्फ एक ही कौम के लोग हैं, फिर भी बम से उड़ते हैं, मरते हैं।
जब वो दोनों आपस में भाई नहीं हो सकते तो वो तुम्हारे भाई कैसे हो सकते हैं? जब एक ही कौम के मानने वाले अपने ही इस्लाम को मानने वाले अपने सौजाती बंधु आपस में भाई नहीं हो सकते, बम धमाका करते हैं, चिथड़े हो जाते हैं। अभी 3 दिन पहले एक पक्ष नमाज पढ़ा था, दूसरा पक्ष बम फोड़ दिया, उड़ गए, 37 लोग दब गए मस्जिद में ही, 72 घोड़े के पास पहुंच गए, दोनों एक ही कौम के हैं। तो वो मेरा भाई नहीं हो सकता है। और धर्म की रक्षा के लिए हमको आगे आना पड़ेगा, जातिवाद से हटकर, ना कोई नीचा ना कोई ऊंचा, हम सब एक हैं, हम लोग सब एक ही पिता के संतान हैं। इस भाव और भावना के साथ आपके बीच में साधु आया है निवेदन करने के लिए कि धर्म के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए, राष्ट्र के लिए, गौ माता के लिए सबको एक होना पड़ेगा और एक होकर कार्य और काम करना पड़ेगा। नहीं तो फिर नहीं बचोगे, जय सिया राम हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बचा सकती है, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। इसलिए देता हूं कि सनातन अजन्मा है, आज नहीं अनाज है, ना इसका कोई आदि है ना अंत है। फिर भी गौर करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा कि पूरे दुनिया में हम ही हम थे, आज नवराज्य में भी हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर हैं। आज हिंदुस्तान के 274 जिले की स्थिति यह है कि डेमोग्राफी बदल गई है, चेंज हो गया है। वहां आप सनातन को मानने वाले को बड़ी समस्या है, पूजा पाठ नहीं करने दिया जाता है, माइक बंद कर दी जाती है। ये घटना आपके साथ भी ना हो। अभी आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या चल रहा है, ये दुकान आपके नहीं बच पा रही है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो। जिस दिन यहां भी हो जाएगा उस दिन ना व्यापार बचेगा, ना दुकान बचेगा, ना रोजी बचेगा, ना रोजगार बचेगा, ना मकान बचेगा, ना राजू दास बचेंगे, ना आप बचोगे। इसके नाते धर्मो रक्षते रक्षतः, गौ माता की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, वेद पुराण की रक्षा करो, सनातनियों का संवर्धन करो। एक साथ आकर आप अलग अलग दलों में रहो, मुझको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जहां सनातन हिंदुत्व राष्ट्र की बात आ जाए, सब एक होकर आगे आओ और बेधर्मियों का मुंह तोड़ जवाब दो। चूकने की बात नहीं। अब हमको ठीक करना पड़ेगा, जो राष्ट्र विरोधी है उसका मुंह तोड़ना पड़ेगा, जो धर्म विरोधी है उसका टांग काटनी पड़ेगी, करना पड़ेगा। भाई हमारे राजा महाराजाओं ने किया, हमारे बाप दादाओं ने किया, ऋषि मुनि महात्माओं ने किया, चिमटा बजाया, श्राप दिया। श्राप देने का कौन काम था? साधु क्यों श्राप दे देते थे? चिमटा से क्यों ठोक देते थे? भाई जितने देवी देवता है, महापुरुष है, उनके पास अस्त्र क्यों है? वो तो पावरफुल हैं। तो इसके नाते हमको जगना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। गौ हत्या कैसे बंद हो, गौ माता की कैसे रक्षा हो पावे, गौ माता की कैसे सुरक्षा हो पावे, साधु संतों की कैसे रक्षा हो पावे, मठ मंदिर कैसे बचे। इसके नाते आप सभी सनातन निवेदन है, तिलक लगाओ, मंदिर जाओ, रामचरितमानस का नवाह प्रायण करो, नहीं तो एक दोहा का जरूर अध्ययन करो। जिस दिन आप लोग रामचरितमानस को अपना लोगे उस दिन भाई का भाई से झगड़ा खत्म है, खत्म हो जाएगा भाई का भाई से झगड़ा। इसके नाते टाइम बहुत कम है, काम मेरे पास ज्यादा है। अभी कल दिन में मैं छत्तीसगढ़ था, शाम को मैं अहमदाबाद था, अभी आपके बीच में हूँ, शाम को कहीं और रहूंगा। अपने जीवन को सनातन के लिए समर्पित कर दिए, इसलिए आप सबकी चिंता है। अपना क्या, हम तो बाबा हैं, भजन करते, आपके जैसे लाखों लोग हैं, खूब पैर पुजाते, खूब माल भी आता है और खूब बढ़िया माल भी मिलता है। आपको बादाम मिलता है नहीं, लेकिन मैं आया, देखो बादाम मिला और दक्षिणा भी मिला। मैं कुछ नहीं करता हूं तो मुझको बादाम और दक्षिणा मिलता है, इसलिए मिलता है क्योंकि हमने अपने आप को सनातन को समर्पित कर दिया है, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया है, इसलिए मान कर रहे हो, सम्मान कर रहे हो, आदर दे रहे हो। तो इसके नाते विनम्र अपील है, निवेदन है कि आप लोग धर्म के प्रति कट्टर हो जाओ। खच्चर से काम नहीं चलेगा, गधे बनने से काम नहीं चलेगा, दूसरे के समान ढोने की जरूरत नहीं है। दूसरे धर्म एक ओनली सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं, सब पंथ है, संप्रदाय है, मत है, मतांतर है, जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। सनातन कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व कल्याण भाव के साथ निकले हैं, लेकिन विश्व का कल्याण तभी होगा, धर्म की रक्षा तभी होगी, धर्म की जय तभी होगा जब राजू दास जिंदा रहेंगे, धर्म की जय तभी होगा जब आप जिंदा रहोगे, विश्व का कल्याण तभी होगा जब हिंदू बहुसंख्यक है। मतलब विश्व की कल्याण की गारंटी सनातन है, बाकी कोई नहीं है। इसके नाते
मेरा निवेदन है, तिलक लगाओ, देवी देवताओं का आवाहन करो, धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक मतलब रामचरितमानस का अध्ययन करो। रामचरितमानस एक ऐसा पुस्तक है जिसमें इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई है कि जितने भी द्वेष है, कलेश है, सब कम और खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। संत का स्वागत बहुत बड़ी अच्छे मन से सभी लोगों ने किया और 10 बजे से सभी यहाँ पे इंतज़ार इसलिए किया कि बहुत बड़े संत आए और वो संत का इंतज़ार किया, वो महसूस हो गया उनके जो यहाँ पे प्रवचन और अपन को मार्गदर्शन दिया, वो बहुत ही अच्छा मार्गदर्शन दिया। और सबको मिलजुल के रहना है, एक मिल के रहना है, एक साथ करना है, एक साथ मरना है और लड़ाई लड़नी है सबको मिल के। और बहुत अच्छा जो इंतज़ार किया उस हिसाब से उनका जो बहुत ही अच्छा, हमको भी 2 घंटे इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा इंतज़ार करना। इतना हमारे मार्ग पे और जीवन के लिए बहुत अच्छी प्रेरणा देके गए हैं और आप सबको धन्यवाद। पहले तो मैं इस प्रतिष्ठान में हमारे एकता समाचार चैनल को धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने बहुत अच्छे से इस आज के समाचार को कवरेज किया। मुझे सुबह 7 बजे भाई श्री मुकेश जी का फोन आया कि महंत राजूदास जी हनुमानगढ़ी अयोध्या से पधार रहे हैं, तो हमें सागवाड़ा में इनका स्वागत करना है। मैं वैसे तो रात को 2 बजे अहमदाबाद से आया था, थका हारा था, लेकिन मैं थका हारा था, लेकिन मुझे जैसे ही समाचार मिला एक एनर्जी मेरे अंदर आ गई और अपनी थकान को महसूस नहीं करते हुए मैं तुरंत जो है वो तैयार हुआ और ठीक 9:30 बजे इस गोल जराई के पर आकर के खड़ा रह गया। और धीरे धीरे हमारे संघ के कार्यकर्ता, इस सागवाड़ा के युवा और देश प्रेमी लोग सभी यहाँ आकर के महंत जी का गाजे बाजे के साथ स्वागत के लिए तैयारी करने लगे। और काफी लंबा इंतजार करने के बाद खड़गदास से महंत जी का प्रस्थान हुआ और लगभग 12 साढ़े 12 बजे यहाँ इनका पदार्पण हुआ। और महंत जी ने इस वाडेल जी की दुकान में जो है वो इनका स्वागत और अभिनंदन हुआ। महंत जी ने अपने शब्दों में, एक कम शब्दों में गागर में सागर भर करके हम सभी को, एक सागवाड़ा की धरा पर रहने वाले सभी युवाओं को इतना ऊर्जावान उन्होंने संबोधन में जो है हमें प्रेरित किया। और सबको एकजुट रह करके, हिल मिल करके, साथ रह करके और प्रेम सद्भावना के साथ एकता स्थापित करने की बात इन्होंने कही, हमको बहुत अच्छी लगी। और हमारे द्वारा जो टूटा फूटा जो भी इनका स्वागत में कोई कमी रह गई हो तो हम इसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है। और आप सबको पुनः सागवाड़ा की जनता को और स्वागत में अपना अमूल्य समय निकाल करके जो भी यहाँ के युवा बुजुर्ग जो भी पधारे उन सबको मैं बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ। हमारी गौशाला की तरफ से, गौ सेवा समिति की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही आज गौ सम्मान सेवा का जो अभियान चल रहा है, गौ सम्मान पत्रक का आज महंत राजूदास जी के हाथों से, कर कमलों से जो विमोचन हुआ, हम बहुत ही गर्व महसूस कर रहे हैं। और हम इस पत्रक को घर घर पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। और हमने भिलुड़ा में 2-3 दिन पहले सर्व समाज की मीटिंग में इन पत्रकों का वितरण शुरू कर दिया है। भगवान रघुनाथ जी के श्री चरणों से हमने इस पत्रक का वितरण शुरू किया है। हम ये पत्रक हिंदू, मुस्लिम सभी धर्मों के अनुयायियों को, क्योंकि ये गौ सम्मान सेवा से संबंधित है, गौ माता को सम्मान मिले, गौ हत्या बंद हो। और इसमें जो बिंदु है वो इतने सटीक बिंदु है कि आप जो है वो एक बार जिनके पे पास पत्रक आया हो और नहीं भी मिला हो तो हम पहुंचाने की पूर्ण कोशिश करेंगे। और इस पत्रक को आप हर बिंदु को पढ़े
इसमें न किसी के प्रति देश भाव या न सरकार के प्रति कोई शिकायत की गई है, बल्कि एक प्रार्थना पत्र के रूप में सरकार से निवेदन किया गया है। और आशा करता हूं हमारा यह अभियान सफल रहेगा। और सागवाड़ा के सभी चैनल वालों को भी धन्यवाद देता हूं, खास करके एकता समाचार, हमारे सागवाड़ा न्यूज, जितेंद्र सिंह जी, राजस्थान पत्रिका के हमारे अमृत जी त्यागी साहब, मेरा सागवाड़ा न्यूज़ के खींची साहब, और दैनिक नवज्योति के भाई श्री, नाम बोल रहा हूँ क्या मैं, मयंक जी, हाँ मयंक जी, और सभी न्यूज़ चैनल वालों को साधुवाद देता हूँ कि हमारे इस अभियान का आप जोर शोर से प्रचार अपने अखबारों में, अपने टीवी चैनलों पे कर रहे हैं, और आगे भी इस पत्रक का प्रचार प्रसार में हमें सहयोग करेंगे। और निश्चित ही गौ माता आपको आशीर्वाद देगी और उस आशीर्वाद का फल आपको भी मिलेगा। धन्यवाद। एकता समाचार और सागवाड़ा न्यूज़ दोनों पत्रकार एडिटर यहाँ मौजूद हैं। मैं अब जितेंद्र सिंह जी से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा, आज का प्रोग्राम कैसा लगा और महंत के बारे में आप क्या, इस यात्रा के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? महंत जी से तो पहली बार उनके दर्शन हुए हैं आज, और यहाँ पर पधारे तो काफ़ी अच्छा लगा। सनातन की जो उन्होंने बातें कही, ऐसी बातें उन्होंने बताई कि जो पहले हमने भी नहीं सुनी थी, और महाराज जी का जो आशीर्वाद प्राप्त हुआ वो हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। सबसे बड़ी बात है कि उनका जो आशीर्वाद मिला है सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राजू भाई, आप एकता समाचार, एकता यानी सभी संप्रदायों में, जातियों में, धर्मों में एकता स्थापित करने के लिए ही आपने अपना चैनल का नाम एकता समाचार रखा है, तो आप क्या महसूस कर रहे हैं? और आज महंत जी के जो उनके शब्द थे, उनका संबोधन था, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं राजू दास जी के बारे में कहना चाहूँगा कि आज पहली बार वागड़ क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश किया और सनातन धर्म के बारे में इन्होंने यहाँ जो बात बताई और सभी गौ भक्तों को जो संदेश दिया, वो संदेश बहुत तारीफ काबिल था। क्योंकि सागवाड़ा में गनोड़ा कथा में ये जा रहे थे और सागवाड़ा में कार्यकर्ता ने और हिंदू विश्व परिषद के लगा के गौ भक्तों ने, सभी ने उनका स्वागत किया। और एक जो गौ भक्त का जो पर्चा और गौ भक्त का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम का जो प्रचार के लिए विमोचन भी किया गया हमारे भगवतीलाल जी पंचाल के नेतृत्व में, मुकेश जी भोई के नेतृत्व में। मैं कहना चाहूँगा कि राजू दास जी को टीवी के ऊपर देखा जाता था, मगर आज जो है सागवाड़ा में साक्षात इन्होंने सभी को आशीर्वाद दिया है, पत्रकारों को भी आशीर्वाद दिया है, स्वयं मुझे भी आशीर्वाद दिया, जितेंद्र जी को आशीर्वाद दिया, अमृत जी त्यागी को आशीर्वाद दिया, और हमारे युवा नेता नयन कटारा को भी उन्होंने सोल उड़ाकर आशीर्वाद दिया है। चेयरमैन साहब हमारे चंद्रशेखर जी संघवी साहब को भी आशीर्वाद दिया है। सभी को उन्होंने आशीर्वाद देकर इनको एक बहुत बड़ा संदेश इन्होंने दिया है। इसी बीच मुकेश जी हमारे बीच है। मुकेश जी बताइए, आज राजू दास जी का कार्यक्रम का आपने जो कार्यक्रम रखा था, सभी ने भक्तों ने मिलकर बताइए। निश्चित रूप से सागवाड़ा का परम सौभाग्य के पूज्य अयोध्या की पवित्र भूमि से हनुमानगढ़ी के महंत परम पूज्य राजू दास जी महाराज का पावन सानिध्य हमें यहाँ पर प्राप्त हुआ। हम सब इस सानिध्य को प्राप्त करके अति गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और स्वयं को भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं। मैं इस प्रतिष्ठान के धर्मधरा आज पावन हो गई, जहाँ पर संत हनुमानगढ़ी के महंत परम सम्माननीय आदरणीय हम सबके पूजनीय राजूदास जी महाराज साहब सागवाड़ा आए और गो आह्वान पत्र का विमोचन भी उनके हाथ से हुआ। और उन्होंने जो उद्बोधन दिया है वो इतना शानदार दिया है। उन्होंने सनातन को एकता से जोड़ने की बात कही है और उन्होंने जो शब्द कहे वो जीवन में सबके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और करेंगे तो बढ़ेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। धन्यवाद, जय हिंद। अब मैं हमारे इस प्रतिष्ठान के तो बढ़ेंगे मालिक और इस प्रतिष्ठान जो इनकी जो तीसरी पीढ़ी में अपनी 60 साल की उम्र में देख रहा हूँ, एक पुण्य पीढ़ी है ये। बहुत बहुत अभिवादन और मेरी तरफ से अभिवादन। इस पीढ़ी के पुण्य से आज इतने बड़े महंत का इस प्रतिष्ठान में आगमन हुआ है। तो भाई श्री पुनीत जी, आप इस महंत जी के आपके प्रतिष्ठान में पदार्पण और इस पवित्र कार्य के लिए आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? मेरी तरफ से बहुत अभिवादन। धन्यवाद काका जी।
सबसे पहले तो मैं राजू भाई जितेंद्र जी उनका भी सम्मान करता हूँ, और ये जो आज जो हुआ है उसका सबसे बड़ा जो है वो मुकेश भाई के सानिध्य और उनके आशीर्वाद से मेरे को ये मौका मिला है कि मेरी दुकान पे निस्वार्थ मतलब वो चाहते हुए गुरु के कदम में पड़े हैं चरण अब मैं उसके आगे कुछ मतलब बोलने हाँ बहुत अभिभूत हो आप, इतने अभिभूत हो कि अपने शब्दों का बयान नहीं कर पा रहे हो। और दिल से हम धन्यवाद देता हूं। हम सभी गौ भक्त ये आशीर्वाद देते हैं कि आप जो है वो आपका प्रतिष्ठान, आपकी पीढ़ी फले फूले, और आपके ऊपर गौ माता का आशीर्वाद पहले से ही है, और ज़्यादा आप अपने जीवन में तरक्की करें, इसी आशा के साथ मैं पुनः राजू भाई को